सोशल मीडिया पर मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर एसएसपी पुलिस की बंदी वाहन का दरवाजा खुलवाकर अंदर जाते हैं और हिरासत में मौजूद अधिवक्ता रवि गौतम को थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्षी दल योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले की शुरुआत मेरठ की बीए छात्रा ललिता गौतम की हत्या के विरोध प्रदर्शन से हुई थी। दरअसल छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बाद परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को कई सामाजिक संगठनों, वकीलों और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग मेरठ कलेक्ट्रेट पर धरने के लिए पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में देरी कर रही है। काफी देर तक समझाने के बावजूद जब प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान अधिवक्ता रवि गौतम को हिरासत में लेकर पुलिस की बंदी वाहन में बैठा दिया गया था। आरोप है कि हिरासत के दौरान उन्होंने गलत कदम उठाने की कोशिश की। इसकी सूचना मिलते ही एसएसपी अविनाश पांडे मौके पर पहुंचे। इसके बाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर बंदी वाहन के अंदर जाकर रवि गौतम को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो के सामने आते ही विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार और यूपी पुलिस को घेरा। सपा चीफ ने लिखा, भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया प्रहार और लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। जब प्रदेश प्रमुख ही सरेआम एक मृतक की मां के साथ असंवेदनशील होने का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उनकी पुलिस से कोई उम्मीद करना बेईमानी है, घोर निंदनीय है। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए एक्स पर लिखा, 15 मई 2026 को मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम का अपहरण कर निर्मम हत्या से जुड़े बाकी आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और समाज के लोगों पर लाठीचार्ज तथा अन्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना भाजपा सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यदि पीड़ित परिवार इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का आरोप लगा रहा है तो उनकी मांगों को दबाने के बजाय पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई दोषी बचने न पाए और कोई निर्दोष फंसने न पाए। जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। मैं शीघ्र ही मेरठ पहुंचकर अपने इस परिवार से मुलाकात करूंगा। वायरल वीडियो के कारण एसएसपी अविनाश पांडे भी चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी अविनाश पांडे ने करीब 5 महीने पहले मेरठ के एसएसपी का कार्यभार संभाला था। इससे पहले वे लखनऊ एसएसएफ वाहनी, गाजियाबाद में एसपी सिटी, मेरठ में एसपी देहात और प्रयागराज महाकुंभ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वे उस समय भी सुर्खियों में आए थे जब पंजाब में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला करने के बाद उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचे 3 खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराने की कार्रवाई में उनकी अहम भूमिका रही थी। अब मेरठ में छात्र हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आया ये मामला वीडियो नई राजनीतिक बहस का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ विपक्ष पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि वायरल वीडियो की जांच में क्या सामने आता है, पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या फैसला होता है और छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। आने वाले दिनों में यह मामला कानून और राजनीतिक दोनों स्तरों पर और ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है। देखिए, 15 मई को एक महिला थाना टीपी नगर क्षेत्र से गुमशुदा हुई थी, जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर सूचना दी गई थी। 17 मई को इनका शव थाना रोहटा के ग्राम से प्राप्त हुआ था। इनकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी में जो चैन था जिसके साथ में ये जाति दिखाई पड़ रही थी, उस पर नामजद मुकदमा लिखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स के आधार पर और सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इसमें पुलिस की तरफ से ही 2 अन्य नाम सामने आए थे जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का कार्य किया था। उन पर भी धाराएं बढ़ाई गई थी
और उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई थी। इसमें लगातार परिवारीजनों से विवेचक की, थाना प्रभारियों की, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन की और अन्य अधिकारियों की वार्ता हो रही थी। इनके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे उसका संतोषजनक समाधान किया गया था, परंतु कुछ अराजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था। इसको अनावश्यक एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कल ये कहा गया था कि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नरी पार्क पर बैठकर, जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अनमान्यता दी गई थी। परंतु आज जब ये सभी लोग कमिश्नरी पार्क पर आए तो उसमें से कुछ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा इनको बहला फुसलाकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड पर बिठाकर जाम लगवाया गया। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, एडीएम सिटी, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी जो कि इस मामले की विवेचक हैं, सभी लोगों के द्वारा इनको भरसक समझाने का प्रयास किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जब क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी उनके घर गई थी, उनके परिवारीजनों द्वारा ये कहा गया था कि हम विवेचनात्मक कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। परंतु कुछ अराजक तत्व, जिसमें से 5 की पहचान हमारे द्वारा की गई है, जिसमें से एक अन्य जनपद से जिला बदर भी बताया जाता है। एक व्यक्ति पर इसमें पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। एक व्यक्ति के ऊपर नोएडा जनपद में भी मुकदमा है। ऐसे लोग जो जनपद के बाहर से आए हुए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। कई लोगों से जब ये वार्ता की गई तो उनको ये भी नहीं पता था कि प्रकरण क्या है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम दिग्विजय सिंह भाटी बताया जा रहा है, उसके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग खोज रहे हैं। ये अमरोहा जनपद से जिला बदर बताया जा रहा है। इसके द्वारा लोगों को भड़काया गया। एक व्यक्ति रवि गौतम जो कि नोएडा जनपद का रहने वाला है, उसके द्वारा भी लोगों को भड़काया गया तथा लगातार पुलिस अधिकारियों के समझाने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी ये रोड से नहीं हटे। बहुत देर हो जाने के उपरांत इनको वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि इन्हें लालच दिया गया था कि तुम्हारे लाइसेंस बनवा देंगे। जी, ऐसी चीज़ें हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हैं, जिसमें लड़की के भाई को कुछ लोगों के द्वारा ये प्रलोभन दिया गया था। कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए थे, लाइसेंस से लेकर अन्य प्रकार के प्रलोभन दिए गए थे। उस प्रकरण की भी जांच की जा रही है। हमारी जो जनपदीय सर्विलांस सेल है उसको भी लगाया गया है। ऐसे जितने भी लोग होंगे जो इसको अनावश्यक एक अराजकता का माहौल बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, उन सभी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। किस तरीके से, जब ये आप बात इन्होंने मानी नहीं तो किस तरीके से पुलिस को हटाना पड़ा इनको, और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? अभी 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग है वो किया गया है।